बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि आप बहुत कम वक्त में और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बासानी घर में बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए है 1 kg बासमती चावल। उसको हमने तकरीबन 15 मिनट भिगोया है और अब हम उसको बॉईल कर रहे हैं। चावलों को हमने 90% बॉईल करना है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टेबल स्पून, आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 इंच के बराबर दालचीनी का टुकड़ा और 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे ऑयल। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और चावल को बॉईल होने में 6 से 7 मिनट लगेंगे, तब तक हम इसका वेट करेंगे। जब तक चावल बॉईल होते हैं हम इसके लिए वेजिटेबल्स रेडी करते हैं। वेजिटेबल्स बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर पेस्ट लिया है। पेस्ट को हमने हल्का सा सौते कर लेना है कि लहसुन की खुशबू आने लगे। लहसुन की बहुत प्यारी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें आलू शामिल कर लेंगे। यहाँ पर हमने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के आलू और इसको हमने चिप्स के साइज़ में काट लिए। आलू को हम पेस्ट के साथ 2 से 3 मिनट तक सौते करेंगे। साथ ही हम चावलों को भी चेक कर लेंगे। चावल यहाँ पर 90% बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे और चावलों में से पानी को निकाल लेंगे। आलूओं को हमने पेस्ट के साथ 4 से 5 मिनट तक सौते कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें बंद गोभी डालेंगे। आलू हमने स्टार्ट में इसलिए डाले हैं क्योंकि आलू जो है तो पकने में टाइम ज़्यादा लेते हैं, इसलिए हमने इसको पहले 4-5 मिनट के लिए सौते कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं वो ऐड कर लेनी है। वेजिटेबल्स आपके पास ऑप्शनल हैं, आपके पास जो वेजिटेबल अवेलेबल हो आप उसमें सीज़न के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाजर, मटर और इसके अलावा हरा प्याज। आप इसमें कोई भी जो है तो सब्ज़ी अपनी मनपसंद ऐड कर सकते हैं। बंद गोभी को हमने डालने के बाद 1 मिनट तक सौते किया है। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। बंद गोभी हमने यहाँ पर जो है तो एक छोटे साइज़ का फूल लिया था और शिमला मिर्च हमने यहाँ पर 4 अदद दी हैं, जिसको हमने इस शेप में काट लिया है। ठीक है, इसको हमने अब सौते कर लेना है। 4 से 5 मिनट हमने जो है तो शिमला मिर्च को भी वेजिटेबल्स के साथ सौते कर लेना है और सौते करते वक्त हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक लेंगे हम यहाँ पर 1 टीस्पून, या आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। नमक हम यहाँ पर कम ही लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी चावल में जो है तो नमक डाला हुआ है। अब साथ में हम लेंगे यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून। ज़ीरा लेंगे हम यहाँ पर 1 टीस्पून, लेकिन हम इसको हथेली में मसल कर डालेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी ले सकते हैं, उसको पानी में मेल्ट करके आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सॉसेस में हमने लिए यहाँ पर सोया सॉस 3 टेबल स्पून और चिली सॉस हमने लिए यहाँ पर 3 टेबल स्पून। सॉसेस डालने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर सौते कर लेना है। वेजिटेबल्स को सौते करते वक्त हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। 2 अदद मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। वेजिटेबल्स को हमने यहाँ पर सौते कर लिया है। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ करेंगे और चावलों के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे। चावलों और वेजिटेबल्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें डालेंगे सोया सॉस
और इसको हम मिक्स कर लेंगे, लेकिन हमने इसको बहुत ही एहतियात से मिक्स करना है ताकि चावल इसमें बिल्कुल भी ना टूटें। फ्लेम हमने इसकी नीचे बिल्कुल ही स्लो लगाई है। मिक्स कर लेने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे पुदीना। इसको 10 मिनट के लिए कवर करके स्लो फ्लेम पर रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको खोल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू है। इसको हम मिक्स करेंगे और डिश आउट कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार मिक्स वेजिटेबल तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।